लीना मणिमेखलाई के मां काली पर जारी किए गए पोस्टर को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये विवाद मानो और तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान ने तो मानो आग में घी का काम किया है। मां काली को मांस और मदिरा का सेवन करने वाली मां करार देकर महुआ मोइत्रा ने हालांकि मुश्किलें तो अपने लिए ही खड़ी की हैं, लेकिन वो क्योंकि मां काली के ऐसे ही रूप को समझती हैं तो अपना बयान वापस लेने को भी तैयार नहीं है। और वहीं टीएमसी तो महुआ मोइत्रा पर उनके बयान के लिए कार्रवाई करने के बजाय किनारा ही कर चुकी है। इसी बीच में रविवार को बातों ही बातों में पीएम मोदी ने भी मां काली का जिक्र कर दिया, जिससे इस विवाद को और हवा मिल गई। पीएम मोदी ने देशवासियों को मां काली की अहमियत बताई, जिसके बाद से तो मानो अब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अपनी बात में पीएम मोदी ने ना तो महुआ मोइत्रा का नाम लिया और ना ही पोस्टर जारी करने वाली लीना मणिमेखलाई का, लेकिन फिर भी न जाने क्यों टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के बयान को अपने ऊपर ले लिया और फिर नसीहत भी देने लगी। दरअसल पीएम मोदी के मां काली पर दिए बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर महुआ मोइत्रा और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मां काली को सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले उनका बचाव कर रही हैं। बस इतनी सी बात, महुआ मोइत्रा को पहले ही मामले में पीएम मोदी का मां काली को लेकर टिप्पणी करना रास नहीं आया और उसके बाद तो अमित मालवीय ने जिस तरह से सीधे महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया, उसके बाद तो उनके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महुआ मोइत्रा ने अमित मालवीय के ट्वीट पर जबरदस्त पलटवार किया। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह दूंगी कि वो आकाओं को सलाह दें कि उन्हें जिस चीज पर जानकारी नहीं है उस पर बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के ममता दीदी को दीदी ओ दीदी के अंदाज को लेकर भी कटाक्ष किया। महुआ मोइत्रा ने दीदी ओ दीदी तंज का जिक्र करते हुए कहा, दी ओ दी ने उन्हें बूट दिया और अब माँ ओ माँ उनके सीने पर पैर रखेगी। फिर इस शब्द के युद्ध में टीएमसी के कई और नेता भी कूदे। टीएमसी सांसद सौगत राय ने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि वो बेलूर मठ या दक्षिणेश्वर 1-2 बार गए होंगे, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। सीएम ममता बनर्जी का बचाव करते हुए सौगत राय ने कहा, उनके घर पर काली ठाकुर हैं, वो काली की पूजा करती हैं, इसलिए काली पूजा के मामले में हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी की कही बात, जिस पर टीएमसी न जाने क्यों इतनी बिगड़ रही है, जबकि पीएम मोदी ने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं जो टीएमसी को या फिर यूं कहें कि महुआ मोइत्रा को इतना नागवार गुजर जाए। पीएम मोदी ने रविवार को कहा, बंगाल की काली पूजा में मां की चेतना दिखती है, यही चेतना बंगाल पर भी दिखाई देती है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे कि ये संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है, यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। पीएम मोदी ने फिर यह भी कहा था कि मां काली का असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र
लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। अब पीएम मोदी की यही बातें अगर महुआ मोइत्रा को बुरी लग गई हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों पीएम मोदी की बातों पर भड़की होंगी महुआ मोइत्रा? आखिर उन्होंने मां काली को लेकर ऐसा कहा क्या था? मां काली को लेकर राजनीति में छिड़े इस शब्द युद्ध को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है।